कान में तेल देके सरकार सूतल है सर, कान में तेल देके सरकार सर सूतल है, कुछ नहीं बोलती है। आगे क्या होगा वो भी आप अच्छी तरह से देखेंगे और वो सरकार को अच्छी तरह से पता चलेगी कि हम लोग क्या करेंगे। इस तानाशाह सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लीजिए कि युवा में वो शक्ति है कि जिस युवा आपको सत्ता पर बैठाता है वही युवा आपको उखाड़ के भी फेंक देगा। और इसमें जांच आयोग अगर बैठ गई वही आनंद किशोर जो है वो जेल में जाएगा, उसका बेल भी नहीं होगा, बेल नहीं होगा। एसटीटी अभ्यर्थियों के द्वारा आज पटना के गर्दनी बाग में एक अलग ही कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम क्यों रखा गया है, ये क्या कार्यक्रम है? सर हम तो बार बार बोल रहे हैं, 1 साल हो गया सर्टिफिकेट नौकरी नहीं मिला, 1 साल हो गया नौकरी नहीं मिला। सर नौकरी दे देते तो हम यहाँ काहे लाते, नहीं आते, लेकिन नौकरी नहीं दिए तो मजबूरी यहाँ आना पड़ रहा है हमको। लेकिन सरकार सुनबे नहीं करती है, कुछ बोलबे नहीं करती है। कान में तेल देके सरकार सूतल है सर, कान में तेल देके सरकार सर सूतल है, कुछ नहीं बोलती है। देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। आज का प्रोग्राम कैसा है प्रदर्शन, ये क्या क्या हो रहा है आज यहाँ? आप तो अच्छी तरह से देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। आगे क्या होगा वो भी आप अच्छी तरह से देखेंगे और वो सरकार को अच्छी तरह से पता चलेगी कि हम लोग क्या करेंगे जब तक वो बहाली नहीं निकालते। पुण्यतिथि बताया जा रहा है, किसका? हम लोग के रिजल्ट का 1 ईयर हो गया, 1 साल हो गया और अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग रोड पे दर भटक रहे हैं, लाठियां डंडा खा रहे हैं, उसी का आज 1 साल हो गया है। बोले कि 12 मार्च 2021 को जो रिजल्ट आया उसमें 24,599 बच्चे जब क्वालिफाइड थे तो हम लोग भी तो उसमें क्वालिफाइड थे, तो सबकी नौकरी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आज हम लोग 12 मार्च 2022 को जब अधिकारियों से मुलाकात होती है तो अधिकारी क्या कहते हैं? अरे वो क्या कहेंगे, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देते हैं, आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और कुछ नहीं कहेंगे। और हम लोग ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे जब तक नोटिफिकेशन ना निकले। आज पुण्यतिथि उसी का मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आज उसी का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आज का प्रोग्राम किस प्रकार से खास माना जा रहा है? हम लोग का आज का प्रोग्राम इसलिए खास है कि हमारा जो हमारा 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया था, आज 12 मार्च 2022 है, पूरे 1 साल हो गया। हमें वर्षगांठ मनाना चाहिए था, आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि विगत 2 दिन पहले ही 10 मार्च 2022 का बात है कि शिक्षा विभाग का जब सदन में बात उठ रही थी तो शिक्षा मंत्री साफ साफ झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। झूठ क्या था, उस दिन में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा सही है, पात्रता परीक्षा आई एक्सेप्ट, लेकिन साफ साफ ये भी बोलते आ रहे हैं नजर कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो पात्र हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो टीचर बन जाएंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। शिक्षा मंत्री जी, आपका बात आपको याद दिला देते हैं कि 12 मार्च 2021 को आप अपना बात को बोले हुए वीडियो देख लीजिए, पेपर का न्यूज पढ़ लीजिए, आपने क्लियरली बोला था। वो भी तीन IAS के प्रेजेंस में, 3 IAS में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर थे, BSAB के अध्यक्ष आनंद किशोर और माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यक्ष थे रंजीत सर। इन तीनों के समकक्ष ये बात बोला गया था कि जितने भी कैंडिडेट पास हैं सबकी नौकरी पक्की है। जब उन समय उनकी नौकरी पक्की थी तो आज हमारी कच्ची कैसे हो सकती है? तो इसी बात को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इधर हम लोग अपना इसीलिए उनके कथन को हम लोग माला का अर्पण कर रहे हैं, पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि के रूप में उनका मनाया जा रहा है। उनके कथन को कि इस तरीके से सदन एक ऐसा जगह है, पवित्र जगह माना, जहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए और आप साफ साफ अपने मर्यादा को भूल के, अपनी गरिमा को भूल के झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर गलत है और इस बात को गलत बोल देने से हम लोग रुकने वाले में से नहीं है। हमको आपको नौकरी देना पड़ेगा। जब आपने 12 मार्च 2021 को पक्की की थी तो वो नौकरी हमारा आज भी पक्की होना चाहिए, कल भी पक्की रहेगा और परसों भी पक्की रहेगा। जब बार बार बयान ही बदल रहे हैं तो नौकरी कैसे देंगे, कैसे देना होगा? आपको लग रहा है कि नौकरी दे पाएगा विभाग या विभागीय अधिकारी? नौकरी तो उनको देना होगा, इसलिए देना होगा कि आपको भीड़ देख के लग रहा है कि हम लोग मानने वालों में से हैं। ये भीड़ देख लीजिए, ये जन सैलाब है और जन सैलाब के सामने अच्छे लोगों को झुकना पड़ता है। और हम तो अपनी जायज मांगों के साथ हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं और हमारा हक उनको देना होगा, चाहे वो जैसे भी दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभ्यर्थी जब तक आपस में लड़े हैं तब तक दूसरा ही रोटी खाएगा?
हो तो ही रहा है। कॉलम इसीलिए 21 जून को जो रिजल्ट आया था 2 भागों में इसीलिए डिवाइड किया गया कि हम दोनों को लड़ाते रहे और तीसरा को रोटी देते रहे। लेकिन ये चीज़ इनको चलने वाला नहीं है, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये चीज़ों को ख़त्म करके हम लोगों को ये समझना है कि हम लोगों को डिवाइड इसीलिए किया गया है। लेकिन हम लोग अपनी जो मांग है, जो ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की है, चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हों, जिस भी कैटेगरी के हों, चाहे वो लास्ट पादान पे ही क्यों ना हो। ऑल क्वालिफाइड की बात करते हैं और मेरिट नॉन मेरिट वाले अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, अलग अलग मांगे रखते हैं, फिर ये कैसी सरकार से लड़ाई होगी? हाँ, मेरिट लिस्ट, मुझे तो मेरिट लिस्ट पे हंसी आता है। मैं थोड़ा 2 मिनट नोटिफिकेशन पे बात कर देता हूँ। नोटिफिकेशन में मेरिट का जो कॉलम जो मेरिट लिस्ट बना है वो नोटिफिकेशन के कंडिका नंबर 2 में क्लियरली मेंशन है कि बीएसईबी ने मेरिट बनाएगा। बीएसईबी ने मेरिट जो बनाया है वो शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जाएगा। क्लियरली मेंशन है कि शिक्षा विभाग का जो नियोजन इकाई होता है वो बनाएगा। लेकिन बनाया कौन? बीएसईबी ने, जो सरासर गलत है। दूसरा, 37,000 वैकेंसी के अगेंस्ट में 30,000 ही रिजल्ट क्यों, जबकि 50,000 नॉट इन मेरिट में है? तो क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं मिला? हमारे पास हर एक कैटेगरी के, हर एक सब्जेक्ट के महिला अभ्यर्थी, हर एक तरह के लोग, इवन जो क्रांतिकारी वाला जो होता है उनका भी, फ्रीडम फाइटर का भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो वो 7,000 सीट खाली कैसे रह गया, हमें ये बताइए। दूसरा, एक बात और मैं जोड़ रहा हूँ, ये दूसरा कि 12 मार्च को जो कंप्लीट रिजल्ट था 12 सब्जेक्ट छाड़ नहीं किया जाएगा, तो 21 जून को जो रिजल्ट आया 12 सब्जेक्ट का कंप्लीट रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया? तो हमारे साथ यही होता आया है कि अभी तक नोटिफिकेशन का पालन ही नहीं हुआ। जितने बार नोटिफिकेशन को धज्जियां उड़ाया गया, तो उन काबिल मित्रों से हम बोलना चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। वो भी नोटिफिकेशन की ही दुहाई दे रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मेधावी सूची तैयार करने की बात कही गई थी नोटिफिकेशन में। बिल्कुल कही गई है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कही गई है। लेकिन कंडिका नंबर 2 में ये बात कही गई है, चयन प्रक्रिया का बात है। वो नोटिफिकेशन में मेरिट लिस्ट बीएसईबी नहीं बनाएगी, वो शिक्षा विभाग का नियोजन इकाई या शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित कमेटी बनाएगा। तो वो कमेटी डिसाइड करेगा। पहले हम उस कमेटी में नियोजन में जाएंगे तब तो मेरिट लिस्ट बनेगा। तो बीएसईबी कैसे बना दी मेरिट लिस्ट? वो सरासर ऊपर से 1 नंबर से लेके 30,675 कैंडिडेट का जो मेरिट लिस्ट बना है ऊपर से नीचे तक गलत है, पूरा गलत है, पूरा का पूरा गलत है। क्योंकि वो बीएसईबी नहीं बना सकती है, वो बनाएगा हमेशा शिक्षा विभाग बनाएगा। मेरिट लिस्ट पूरा गलत है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, आपने बाल भी अर्पण कर दिए, इसी का नतीजा है? नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा सर। बाल ये हमारे व्यक्तिगत कारणों के कारण मैंने नाना जी का देहांत हुआ इसलिए किया है। अच्छा। लेकिन ये पुण्यतिथि से पहले हो गया, नहीं तो आज मैं जरूर करवा देता। ऐसा शब्द का जब इस्तेमाल कर दिया गया इसलिए मेरी नजर चली गई। वो अगर आज बाल होते तो मैं उसका अर्पण जरूर कर देता इस पुण्यतिथि पे। लेकिन अफसोस है कि कुछ दिन पहले मेरे नाना जी का देहांत हुआ, जिस कारण मुझे करना पड़ा। पुण्यतिथि इसलिए मनाया गया है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा पूरा बिहार के बच्चे का हत्या हो रहा है, बिहार के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। STT 19 के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, पूरे बिहार के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तानाशाह सरकार को मैं कहना चाहता हूं कि कान खोल के सुन लीजिए कि युवा में वो शक्ति है कि जिस युवा आपको सत्ता पर बैठाता है वही युवा आपको उखाड़ के भी फेंक देगा। जुमलेबाजी करके कहते हैं कि 10 लाख के जगह कहते हैं कि हम 19 लाख देंगे। जब रोजगार की बात आते हैं तो जुमलेबाजी करते हैं, कहते हैं कि हमने कहा था कि नौकरी पक्की। जैसे बिहार में नीतीश बाबू और बीजेपी की सरकार 19 लाख रोजगार की बात करके आई, तो सोचिए कि जब शिक्षक अभ्यर्थी जो BEd MAd करके यहाँ बैठे हुए हैं, जो शिक्षा को गर्त में डाल दिए और उस समाज सुधार करने की बात नीतीश कुमार करते हैं, तो ये सवाल जब आप लोग को मुख्यमंत्री कभी मिले तो जरूर पूछिएगा कि स्टेट अभ्यर्थी ये पूछे कि आप समाज सुधारने की बात करते हो और शिक्षक को यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठा है। दिक्कत है ना भैया, एक तरफ जो मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम को लेकर के बवाल है, दोनों आपस में ही लड़े हुए हैं। अब किसे शिक्षक बताना चाहता हूँ? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शिक्षा मंत्री जी से जाके क्वेश्चन कीजिए। आप शिक्षा मंत्री जी से क्वेश्चन कीजिए कि जब 12 मार्च 2021 को जब आप क्वालिफाइड की नौकरी पक्की किए थे, तो फिर 12 मार्च 2022 हो गया, 1 साल बीत गया, उसको नौकरी क्यों नहीं दिए? आपका अधिकार बनता है उनसे क्वेश्चन करने का। बिल्कुल अधिकार है। सर आप मेरिट और नॉट मेरिट पे सवाल कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जो है फूट डालो और राज करो औरंगजेब की पॉलिसी अपना रही है यहाँ, और हम अभ्यर्थी समझ नहीं रहे हैं। मेरिट और नॉट मेरिट 2 ग्रुप में बांट करके सरकार फूट डालो और राज करो की पॉलिसी अपना रही है।
ताकि आपस में लोग लड़ते रहें और नौकरी हम किसी को नहीं देंगे। आपको मैं बता दूं सर, STET का फुल सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट ये एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा में मेरिट नहीं बनता है, मेरिट और नॉट मेरिट नहीं बनाई जाती है। पूरे इंडिया के 28 स्टेट में किसी भी स्टेट के पात्रता परीक्षा में मेरिट और नॉट मेरिट नहीं बनाया जाता है। तो बिहार को क्यों अजूबा स्टेट बना रहे हैं? क्लियरली मैं बता दूं सर, सरकार को बहाली करने का मन नहीं है तो सरकार 2 भागों में मेरिट और नॉट मेरिट में बांट करके और हम छात्रों को आपस में लड़ाना चाहती है और छात्र आपस में लड़ भी रहे छात्र आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग मांगे और हम मजे करते रहे, किसी को नौकरी देना नहीं। बिल्कुल, हो भी तो यही रहा है लगातार। आइए, एगो चचा जी हैं, एगो बस आखिरी बाइट लेकर के। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, आगे आइए। राष्ट्रीय जनता दल शिक्षक समिति के प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल RJD। तो आप आज समर्थन देने आए हैं? हम समर्थन देने आए हैं और अगर सरकार अगर न्याय नहीं दे पाती है तो हम संघर्ष के लिए सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए RJD राष्ट्रीय जनता दल बिल्कुल तैयार है। क्या आपके इस कथन पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है, बिल्कुल भरोसा। सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि यही नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थी जब RJD के कह सकते हैं सुप्रीमो के बेटा या फिर नेता प्रतिपक्ष से मिलने गए थे, नॉन मेरिट वालों से उन्होंने नहीं मुलाकात किया, लेकिन वहीं जब मेरिट वाले गए तो मुलाकात हो गई। क्या माने हम, इस दोहरी नीति माने? इस संदर्भ में हम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। जो बात आप कह रहे हैं और हमको इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी ने ही मुन्ना यादव जी को कहा कि इस सवाल को उठाओ, इनके साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय का प्रतिकार करने के लिए तुम हाउस में इस बात को उठाओ। और मुन्ना यादव जी ने इस बात को उठाया, इसलिए तेजस्वी यादव जी ऐसा कह नहीं सकते। दोनों के साथ हैं? नहीं, इनके साथ हैं। जिनके साथ मेरिट वालों के साथ नहीं है। जिनके साथ अन्याय होगा या हो रहा है उसके साथ हमारी पार्टी है। तेजस्वी जी उसके साथ हैं, उनके साथ भी अन्याय होगा, उनके साथ भी, इनके साथ भी अन्याय का हम प्रतिकार करते हैं। और सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी को नौकरी मिलनी चाहिए। और इसमें बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ, हम तो चाहेंगे ये अगर सरकार ईमानदार है, नीतीश कुमार अगर ईमानदार है, वो गांधी के चेला का अगर ढोल पीटते हैं, अगर सही मामले में है तो इस पर एक कमीशन बैठाए, जांच आयोग बैठाए और इसमें जांच आयोग अगर बैठ गई, वही आनंद किशोर जो है वो जेल में जाएगा, उसका बेल भी नहीं होगा, बेल नहीं होगा। सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं, कहते हैं सही बात है। किशोर जी जेल में चले जाएंगे तब इसमें घोटाला कमेटी बैठाया जाए। मैं स्टेट गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री और आनंद किशोर को एक अल्टीमेटम देते हैं। इसका एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बार बार लोकतंत्र के मंदिर में झूठ एक्शन लेने का सवाल आ गया है और इसीलिए तो मैं अपनी पार्टी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में एक बार नहीं 37 बार जब झूठ बोले हैं लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर होता है, बार बार झूठ बोलते हैं, 37 बार झूठ बोले हैं, फिर भी एक्शन नहीं होती है। क्या ऐसा नहीं लगता लोकतंत्र का गरिमा कम हो रही है? बिल्कुल गरिमा कम हो रही है और हमारी पार्टी लोकतंत्र की गरिमा को स्थापित करने के लिए अब कमर कसकर तैयार है, सदन से लेकर सड़क तक। जिस मंदिर में वो झूठ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, उनको उनकी सजा जरूर देंगे और 12 मार्च का जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उसको न्याय जरूर मिलेगा। और ये आज ही है, कल ही है, 2021 से 1 साल हो गया 22 तक। बताइए कि क्या सरकार की है कि निंदनीय बात है कि हम लोग रोड पे घूमने के लिए मजबूर। और सरकार बोलते, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बोलते हैं कि हमने 1 महीने के अंदर में 42,000 शिक्षकों की भर्ती की है। अरे बताइए, 1 महीना नहीं हो, आप 7 साल 8 साल जोड़िए उसको, 15-16 की। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया 24,599, हम चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट और शिक्षा मंत्री और BSc बोर्ड अध्यक्ष से कि जितने जल्द से जो क्वालिफाइड को आप बोले थे पक्की नौकरी नियुक्ति, वो आप नियुक्ति दीजिए। और जितना नियोजन प्रक्रिया या नियुक्ति दीजिए, नियुक्ति बोले नियुक्ति दीजिए। और अगर आपके अकॉर्डिंग डाटा 80,402 है तो आप टोटल स्टूडेंट की नियुक्ति दीजिए और जितना जल्द से जल्द हो सके अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप नोटिफिकेशन जारी कीजिए और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद आप सारे बच्चों को नौकरी दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक के जारी नहीं करते हैं आप, हम लोग को यही भंवर जाल में फंसाए रहेंगे और हम लोग रोड पे रहेंगे। और इसीलिए आज हम लोग आप लोग अब इस जो रिजल्ट है उसका पुण्यतिथि मना रहे हैं और हम आशा करते हैं कि अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आप लोग का भी पुण्यतिथि मनाएंगे।
सर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये बिहार प्रदेश की पूरे बिहार प्रदेश की गरिमा रखती है। ये हर एक साल लाखों लाख एग्जाम लेती है। कभी रिवाइज आज तक रिकॉर्ड है, कभी रिवाइज रिकॉर्ड रिजल्ट नहीं निकाली है, लेकिन हम लोग को 12 मार्च को निकाली, फिर रिवाइज रिजल्ट निकाली है। ये असली हीरो वो 24,599 ही है। जो मेरिट और नॉन मेरिट जो बता रहे हैं वो सब फेक हीरो है, सब खरीद ये घूस दे करके मेरिट पर लाए हैं, सब बैकडोर, सब पैसा 5 लाख दे करके आया है। मेरिट पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 12 मार्च को रिजल्ट आया 24,599 और 12 मार्च को रिजल्ट आया 24,599 और 21 जून को हो गया 80,000। कैसे? तो 12 मार्च वाले मेरिट में हैं या 21 जून वाले मेरिट में हैं? हम लोग 12 मार्च वाले हैं। पैसा देकर मेरिट बनाए और अपने को स्वघोषित विद्वान कहते हैं। कोई भी आदमी अपने को विद्वान कहता है, विद्वान कभी अपने को विद्वान नहीं कहता है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग हैं, जाहिल लोग हैं जो स्वघोषित विद्वान कहते हैं कि हम लोग विद्वान हैं, हम लोग पंडित हैं। अरे मूर्ख है तुम लोग। आप लोग जाकर और ये सोच लें कि अगर हम लोग की नौकरी नहीं होगी तो उन लोग की नौकरी हो जाएगी क्या? कभी नहीं होगी। यही तो आपस में लड़ रहे हैं आप लोग, इसी पर तो नौकरी नहीं हो पा रही है। चलिए अब इसी खबर के साथ अब समापन करते हैं, लेकिन ये इसके बारे में थोड़ा समझा ही दीजिए। सर ये 12 मार्च को शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि उनका शब्द था ये कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्ति से बहुत कम है। तो जितने उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित है। तो ये हम लोग उसी सत्य का जो शिक्षा मंत्री जी और सरकार के द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार ने जिस सत्य की हत्या की है, उसी हत्या के और उसी सत्य की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं आज 12 मार्च 2022 को। क्या लगता है आगे कब तक सफलता मिल पाएगी? सर सफलता कब तक मिलेगी ये तो अभी नहीं पता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रवैया है हम सब जानते हैं पिछले विगत 10-15 सालों से। तो वो देखते हुए इतनी जल्दी तो हम उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस बार जरूर है सर कि जब तक सफलता मिलेगी नहीं हम लोग बैठेंगे नहीं। चलिए, हार मानने वाले में से हम लोग नहीं है क्या? अगर हमारे देश के पूर्वज अगर हार मान लेते तो हमारा देश आज आज़ाद होता? नहीं होता। उसी तरह से ये शिक्षा विभाग पूरा गुलाम हो चुका है। ये हम उनसे इसलिए नौकरी मांगने आए हैं कि उन्होंने कहे थे कि जो क्वालिफाइड करेंगे उनकी नौकरी सुनिश्चित है, इसलिए हम अपना हक और अधिकार मांगने आए हैं। आपको मेरे तरफ से क्वेश्चन है कि उनसे जाके पूछिए कि जब आपने क्वालिफाइड को बोले थे कि नौकरी पक्की, तो फिर 1 साल बीत गया, उनको नौकरी अभी नियुक्ति तक क्यों नहीं मिली है? चलिए ठीक है। और भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज 12 मार्च को वर्षगांठ मनाया जा रहा है ये ऑल क्वालिफाइड का। तो आज हम लोग कहना चाहते हैं कि नियुक्ति पक्की करें, नहीं तो बहुत बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। ये शिक्षा मंत्री अपने आप में समझ ले। नौकरी पक्की तो फिर 1 साल बीत गया, उनको नौकरी अभी नियुक्ति तक क्यों नहीं मिली है? चलिए ठीक है। और भी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज 12 मार्च को वर्षगांठ मनाया जा रहा है ये ऑल क्वालिफाइड का। तो आज हम लोग कहना चाहते हैं कि नियुक्ति पक्की करें, नहीं तो बहुत बड़ा महा आंदोलन होने वाला है। ये शिक्षा मंत्री अपने आप में समझ ले। बहुत बड़का धोखा किया है, बहुत बड़का घोटाला किया है, करोड़ों और अरबों का, जो कि एकदम घोटाला हुआ, पूरा घोटाला हुआ है करने का मतलब। चलिए ठीक है, आगे भी हम लगातार अभ्यर्थियों की आवाज उठाते रहेंगे, आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फैसला अंतिम सरकार का ही आना है। देखने वाली बात है सरकार अपने तरफ से इस पूरे प्रकरण में क्या फैसला लेती है, मेरिट वालों के पक्ष में या नॉन मेरिट वालों के पक्ष में। ये कॉलम जब से बटा है तब से 2 भागों में अभ्यर्थी बट गए हैं और उसी का फायदा शायद सरकार